जानेंगे प्रतिशतता और परसेंटेज को। हमारे पास ये एक बॉक्स दिख रहा है जो एक पूरा बॉक्स है। अब यदि इस बॉक्स के हमने 4 भाग कर दिए और उसमें से 1 भाग लिया, तो मतलब हमने क्या किया, हमने 4 भागों में से 1 भाग लिया। तो हर क्या बता रहा है इस भाग में कि कितने भाग किए और अंश क्या बता रहा है कितने लिए। इसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अब इसी को यदि दशमलव में बदलेंगे तो हम क्या करें, 1 को 4 से भाग करते हैं, ना जाने का 0, दशमलव लगाया और एक 0 बढ़ा लिया, 4 दूनी 8, 2 बचा, एक और 0 बढ़ाया, 2 पंजे 20। इसी तरह भाग करेंगे, यानी कि यदि हम 1/4 को दशमलव में देखें तो वो कितना आया, 0.25। यानी कि 0 भाग है, यानी कि पूरा भाग नहीं है हमारे पास उसका कुछ हिस्सा है जिसको हम 0.25 कह सकते हैं। 0.25 क्या है एक्चुअली, हम ये जानते हैं अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 1 के बाद कितने अंक बढ़ाए, कितने 0 बढ़ाएंगे, 2। अब ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि कुल हिस्से कितने किए, 100, और 100 में से हिस्से लिए कितने, 25। तो यदि हम 100 में से किसी का भाग देखें तो उसी को हम कहेंगे उसकी प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उस बॉक्स के हमने जब 100 हिस्से किए और उसमें से 25 हिस्से ले लिए, तो ये हमने उसका कितना हिस्सा लिया, 25%। यानी कि अगर और समझें तो 25%, इस प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 1/100। यानी कि ये बन गया 25/100। यानी कि 100 में से यदि 25 भाग लिए तो हम कहेंगे कि हमने उसका 25% लिया। तो 1/100 क्या है, जिसको हम एक प्रतिशत के सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। अब और देखते हैं जरा, हमने क्या किया, उन 4 हिस्सों में से हमने 2 हिस्से लिए। अगर हमने किसी चीज के 4 हिस्सों में से 2 हिस्से लिए तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको 2/4 लिखेंगे। अब इसमें ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/4 मतलब 1/2 ही हुआ। यानी कि हमने उस चीज का आधा ले लिया, यानी कि 2 हिस्सों में से एक हिस्सा ले लिया। तो यदि मैं इसको पूरा 1 बना दूं तो ये इस पूरे का मैंने आधा ले लिया। अब इसको यदि दशमलव में देखें तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम 2 से 1 को भाग करते हैं तो ना जाने का 0.0, 2 पंजे 10। अब ये जो 0.5 है, 0.5, इसमें पूरा तो 0 है, 0.5 का मतलब क्या है, हम इस दशमलव को हटाएंगे तो 5/10, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 10 भागों में से 5 भाग। तो यदि इसके पूरे ये 10 भाग देखते हैं हम, तो 5 भाग कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ भी हमने आधा हिस्सा ही लिया। यानी कि जो हम भिन्न के रूप में 1/2 दिखा रहे थे दशमलव में, वही चीज हम 0.5 भी कह सकते हैं। 0.5 मतलब 5/10, यानी कि 10 में से 5 हिस्से। अब यदि इसको हमें प्रतिशत में देखना है तो प्रतिशत का मतलब क्या था कि हमें 100 में से देखना है कि हमने कितने भाग लिए। तो अब यदि हमें 100 में से देखना है कितने भाग लिए, तो हमें हर को 100 बनाने के लिए क्या करना है, हमें हर को 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करना है, और नीचे किया तो हमें ऊपर भी करना होगा। यानी कि हमने क्या देखा कि ये 50/100 हो गया। यानी कि यदि 100 भाग में से देखें तो कितने भाग लेने होंगे, 50 भाग लेने होंगे। तो 50 भाग यदि हम यहाँ देखें तो 10 भाग ये हो गए, 10 भाग ये हो गए, 10 भाग ये हो गए, और 10 भाग ये हो गए, और 10 भाग ये हो गए। तो एक तरीके से ये भी क्या हुआ, ये भी आधा ही हुआ। तो 50% का मतलब हमने किसी चीज का आधा लिया। तो भिन्न में अगर देखें तो वो आधा है, दशमलव में यदि हम देखें तो वो 5/10 यानी कि 0.5 है, और यदि प्रतिशतता परसेंटेज में देखें तो वो 50% है। तो यहाँ पर यदि 50/100 लिखा है, इसका मतलब 100 में से 50 भाग लिए, यानी कि यदि परसेंटेज में देखेंगे तो इसका मतलब 50% हुआ। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं इसको, कि यदि हमने 4 भागों में से कितने भाग लिए, हम यदि 3/4 भाग ले लेते हैं, यानी कि 4 भाग थे और हमने इसमें से 3 भाग ले लिए, तो इसका मतलब हमने कितना हिस्सा लिया इसका, हमने इसका 3/4 भाग लिया। तो भिन्न में ये 3/4 हुआ। अब यदि हम इसको दशमलव में देखते हैं तो हम किस तरह देखेंगे, हम 3 को 4 से भाग करते हैं जरा, ना जाने का 0, 0.0, 4 सत्ते 28, 2 बचा,
4 पंजे 20, यानी कि क्या आया 0.75। इसका मतलब पूरा तो इसमें था ही नहीं, और 0.75 का क्या मतलब हुआ, यदि हम इस दशमलव को हटाते हैं तो एक के आगे कितने अंक बढ़ेंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे, 2। इसका मतलब 75 कितने में से लिया हमने, 100 में से लिया। चूंकि 100 में से लिया तो दशमलव में भी ये 0.75 आएगा, और यदि हम इसको किस में देखेंगे, हम इसको परसेंटेज में देखेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, हमें 75 भाग लेने होंगे। तो 75 भाग किस तरह से ले पाएंगे, ये भी इसका 3/4 ही बन जाता है। तो किसी भी चीज़ का 3/4 का मतलब, यदि हम दशमलव में देखें तो 0.75 ही आएगा, और यदि हम परसेंटेज में देखें तो हम उसको किस तरह से देखेंगे, यानी कि 100 भागों में से हमने 75 भाग लिए, यानी कि हम 1/100 को यदि परसेंटेज लिखते हैं तो हमने कितना प्रतिशत लिया, 75% लिया। तो 3/4 को प्रतिशत में देखें तो 75% है, दशमलव में देखें तो 0.75 है, और भिन्न में देखें तो वो 3/4 है। और अब यदि हम पूरे की बात करें, यानी कि हमने क्या किया, चारों भागों में से चारों भाग ले लिए, यानी कि ये हुआ 4/4, जो कि क्या हुआ, एक। एक मतलब पूरा, पूरा मतलब 100 में से 100 भाग, कितने हो गए, 100 में से 100 भाग। अब यदि इस 1/100 को परसेंटेज में लिखते हैं तो ये क्या बन गया, 100%, यानी कि हमने पूरा का पूरा ले लिया। यानी कि कोई पूरी चीज लेने का मतलब क्या है, कि हमने 100% ले लिया। तो प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, तीनों को हम किस तरह विजुलाइज कर सकते हैं, ये इन पिक्चर्स के हेल्प से आप अच्छे से समझ सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मैं और बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ आपसे कहा जाता है कि एक साड़ी जो 500 रुपये की है, और उस पर लगा दिया जाता है कि 20% का आपको क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आपको समझना आना चाहिए कि इसका मतलब साड़ी आपको कितने में पड़ेगी, 20% डिस्काउंट का मतलब दुकानदार 100 में से 20 रुपए कम कर रहा है। तो यदि हम देखें तो 100 में से 20 रुपए कम करने का मतलब क्या हुआ, कि यदि 100 में से 20 करेगा तो 200 में से 40 करेगा, तो 300 में से 60 करेगा, तो 400 में से 80 करेगा, और 500 में से कितने रुपए कम हो जाएंगे, 100 रुपए कम हो जाएंगे। यानी कि आपको वो साड़ी 500 की ना पड़ के आप उसको कितने में खरीद लोगे, 400 रुपए में खरीद लोगे। यानी कि आपको 20% डिस्काउंट का मतलब समझ में आ गया। तो परसेंटेज लगने का इस परसेंट साइन का मतलब ही क्या है, कि 100 में से कितना। और यदि वैसे निकालना होता तो 500 रुपए का 20% आप कैसे निकालते, 20 पर इस परसेंट के साइन की जगह आप क्या कर दो, 1/100 लिख दो। तो जब आपने परसेंट के साइन की जगह 1/100 लिखा तो क्या हुआ, यानी कि आपका 5 दूनी 10, ये यहाँ पर ऊपर क्या बच गया, 5 तो यहाँ बच गया और 20 यहाँ बच गया, यानी कि 100 रुपए। यानी कि आपके 100 रुपए क्या हो जाएंगे, साड़ी पे, साड़ी के प्राइस पे से कम हो जाएंगे। तो जो साड़ी 500 रुपए की थी वो साड़ी आपको 400 रुपए में पड़ेगी। तो ये मतलब होता है प्रतिशतता का, परसेंटेज।